इस बार इप्का लेबोरेटरीज के कर्मचारी भी हुए नाराज। प्रबंधक की मनमानी के खिलाफ श्रमिकों का गुस्सा फूटा और भी कई आरोप लगाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम की नामचीत इप्का कंपनी फिर सुर्खियों में। बताया गया कि इप्का लेबोरेटरीज में काम करने वाले श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कंपनी में ठेका पद्धति में काम करने वाले कर्मचारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और इप्का के श्रमिक कर्मचारियों ने अपने वेतन, मानदेय और छुट्टी सहित अनेक मांगों को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टरेट कार्यालय में धरना दिया। इप्का लेबोरेटरीज के श्रमिक कर्मचारियों ने सुबह से ही इप्का लेबोरेटरी के सामने डेरा जमा लिया था। उसके बाद सभी श्रमिक एकत्रित हुए और कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के सामने अपनी मांगे रखी और इसका प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों की कर्मचारियों के साथ चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर रवाना किया और कहा गया है कि गेट नंबर 3 पर कंपनी के गार्ड हनुमान पांडे, मनीष राठौर, संजय शर्मा और रमेश पटेल, केपी राठौर, शरद शर्मा इनके द्वारा अस्थायी श्रमिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाकर मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। कंपनी को तुरंत इनके ऊपर कार्यवाही की जाना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों ने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे 7 दिवस में पूर्ण नहीं की जाती है तो हम पुनः हड़ताल पर बैठेंगे। इसी तरह इप्का लेबोरेटरीज प्रबंधन पर इसके पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। कंपनी में सीधे नियुक्ति नहीं करना, ठेकेदारी पद्धति और श्रमिक कर्मचारियों और काम के समय को लेकर भी पहले कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस और ना ही प्रबंधक का ध्यान गया है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाता है और काम करने वाले कर्मचारियों का बीमा तक नहीं किया जाता है। ऐसे ही इप्का लेबोरेटरीज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। सर, हमें ये है कि हमें मार्च में कहा गया था हमारा वेतन बढ़ेगा और एक सरकार ने बढ़ा था और 1 अप्रैल से हमें अप्रैल की जो हमारी सैलरी है वो पूरी बढ़ी हुई थी क्योंकि सरकार ने बढ़ाई थी। उसके बाद 13 मई को वोटिंग के बाद 15 तारीख को यह आदेश आता है कि आप लोगों की सैलरी कम कर दी गई है। आपको पुरानी मजदूरी में जो 340 रुपये मिल रहे थे आपको वो वापस किए जाते हैं और अभी जो सैलरी आई है हमारी 7 तारीख को पिछले महीने की वो हमारी 340 रुपये के हिसाब से आई है, तो हमारे वेतन कम कर दिया गया। और प्लस हम अस्थायी श्रमिकों को वहाँ पर बिल्कुल भी बर्ताव से बात नहीं करते, बदतमीजी से बातें करते हैं, चाहे कोई भी हो सर। वहाँ पर हमें धमकियाँ देते हैं ब्लैक लिस्ट करने की, हमें आए दिन बंद कर देते हैं, हमारी कुछ गलती नहीं होती तो भी हमें परेशान किया जाता है। हमें इन तरह की निजात चाहिए सर। उसमें यह रहता है सर हमको है ना 12 घंटे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, बल्कि केमिकल लाइन में 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए पर हमसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जाता है कि नहीं आप 12-12 घंटे तक रुकिए और आप वहाँ पर ड्यूटी गए। अगर हम मना करते कि हमें नहीं करना है तो हमें आईसी कार्ड ले लेते हैं हमसे और हमें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देते हैं कि आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सर, केमिकल लाइन में कहा जाता है कि बिना बात के कोई बीमार नहीं, गोली खाएगा तो बीमार होता है। मेरी मम्मी भी कहती है कि बेटा बिना बात की गोली, तबियत खराब नहीं तो फिर भी बिना शरीर में गर्मी बढ़ती। हम वहाँ काम करते हैं, मेडिसिन बनती है, सबको पता है सर। हम वहाँ पर काम कर कंटिन्यू सर 12-12 घंटे काम करें बिना बात के हम 60 से 70 गोलियाँ खा रहे हैं। क्या होगा? पाउडर तो जा रहा है ना, हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है, तो किस बात का केमिकल और हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जाएगा। हमें हर कोई डराता है, धमकाता है, वहाँ पर कैसे चलेगा सर? और आप मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, मैं आप लोगों को सबके सामने कह रहा हूँ मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर जो बोलेगा उसे ब्लैक लिस्ट। और यहाँ पर हमसे कम से कम 3000 टेम्परेरी, यहाँ पर आपको कितने 400 से 500 लोग दिखेंगे। आज इप्का कोई नहीं गया है, 150-2000 लोग वही है, बस 300-400 लोग गए। उनको जबरदस्ती आज सुबह पुलिस प्रशासन को इप्का की सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, बट वो पुलिस प्रशासन आमली तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और सीधी सी बात है, जो गांव 80% वहाँ पर ग्रामीण लोग हैं जो काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं ग्रामीण लोग में आ रहे हैं, वो आ रहे थे कलेक्ट्रेट के लिए कि यार हमें परमिशन नहीं मिली, हमें कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना। उनको खड़े नहीं दे रहे, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। उनको वहाँ तक कि उनके जो रोड पर जो खेत है वहाँ खड़े थे, वहाँ से उनको मोबाइल छीन रहे हैं, लेकिन नहीं तुमको बंद कर देंगे, ये करेंगे, जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है जो बंदे जा रहे हैं ड्यूटी वो भी सिर्फ इस डर के कारण जा रहे हैं कि कंपनी बंद कर देगी, कि कंपनी में ब्लैक लिस्ट का नियम बहुत गलत है सर। कंपनी सिर्फ इसी चीज़ का फायदा उठा रही, मजदूर डरे हुए हैं। वरना आज मेन पावर देखा जाए पूरी गन है, प्रोडक्शन रुका हुआ है सर, लेकिन जो मजदूर कंपनी के थ्रू है या ठेकेदार के थ्रू है? सर हम सब ठेकेदार के थ्रू हैं। कौन से ठेकेदार? सर इसमें आईपीएस है, चामुंडा है, प्रदीप उपाध्याय, महेंद्र जी कट्यार है, ये सब ठेके के थ्रू। हम जितने भी अस्थायी है सब ठेकेदार के थ्रू ही हैं सर। यहाँ तक कि हमारी जो आईसी कार्ड है उस पर कहीं भी इप्का नहीं लिखा होता है सर। ये बीच में अगर कुछ भी कुछ होता है तो कुछ भी हमारा प्रूफ ही नहीं कि हम इप्का में सालों से काम कर रहे हैं सर। बीमा है आपका? जी बीमा नहीं है सर, कोई बीमा नहीं है सर। इसलिए हम इस चीज़ को समस्या चाहते हैं कि हमें इस तरह का हमें 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, हमारा वेतन 500 रुपये किया जाइए। वैभव कटेरिया सर। ये जितने मजदूर आज बाहर जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग इप्का जो फैक्ट्री है वहाँ के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कुछ कार्य स्तर के बारे में भी है, कुछ उनकी समस्या फैक्ट्री के साथ में भी है, कुछ उनकी प्रबंधन से भी मांग है। तो लोग लगातार इसी की डिमांड करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसको हम कंपनी प्रबंधन को भेजेंगे। कंपनी प्रबंधन से विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा।
भारत 24/7 न्यूज कृष्णकांत मालवीय ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।